कौरवों के 100 भाई थे, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 100 कौरवों में से 5 सबसे शक्तिशाली कौरव भाई आखिर कौन थे। नंबर 5 पर आते हैं दुर्मुख। महाभारत की विशाल कथा में जब भी 100 कौरवों की बात होती है तो लोगों के मन में केवल पाप और अधर्म का चित्र ही उभरता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौरव भाइयों में दुर्मुख नाम का एक ऐसा भी योद्धा था जिसकी निडरता का सम्मान स्वयं पांडव भी करते थे। दुर्मुख का नाम ही उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसका नाम होता है जिसके सामने टिकना या जिसका सामना करना अत्यंत कठिन हो। दुर्मुख मुख्य रूप से गदा युद्ध और रथ युद्ध कला में अत्यंत निपुण थे। इसके साथ ही वे धनुर्विद्या में भी महारथ रखते थे। उनकी सबसे बड़ी और खास बात यह थी कि वे युद्ध के मैदान में कभी भी अपने कदम पीछे नहीं खींचते थे, चाहे सामने कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो। दुर्मुख हमेशा पहली पंक्ति में खड़े होकर युद्ध करते थे। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध में दुर्मुख ने किस प्रकार का पराक्रम दिखाया था। युद्ध के 14वें दिन जब गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी और अभिमन्यु के वध के बाद कुरुक्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ था, तब दुर्मुख ने अपनी पूरी शक्ति के साथ पांडव सेना पर धावा बोल दिया था। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा से पांडवों की चतुरंगड़ी सेना को पीछे हटने पर विवश कर दिया था। यहाँ एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ आता है जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। दुर्मुख का सामना पांडव पुत्र भीम से हुआ। भीम का नाम सुनते ही कौरव सेना के बड़े बड़े योद्धा थर थर कांपने लगते थे, लेकिन दुर्मुख बिना किसी भय के अपनी भारी भरकम गदा लेकर भीम के सामने आकर खड़े हो गए। भीम ने दुर्मुख के साहस को देखकर उनसे कहा कि हे दुर्मुख, तुम एक सच्चे योद्धा हो, इसलिए तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि मैंने 100 कौरवों का वध करने की प्रतिज्ञा ली है और मैं तुम्हें व्यर्थ में मारना नहीं चाहता। परंतु दुर्मुख ने अपने भाई दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा और अपने योद्धा धर्म का पालन करते हुए पीछे हटने से साफ मना कर दिया। दुर्मुख ने भीम को ललकारा और दोनों के बीच एक अत्यंत भयानक गदा युद्ध शुरू हो गया। दुर्मुख ने भीम की गदा के हर प्रहार को अपनी गदा पर रोका और पलटकर ऐसा वार किया जिससे एक पल के लिए भीम भी आश्चर्यचकित रह गए। दुर्मुख जानते थे कि भीम ने इसे जीत पाना असंभव है और उनकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी वे एक कदम भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक पांडवों की सेना से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए। दुर्मुख के इस बलिदान और अटूट साहस की प्रशंसा स्वयं भीम ने भी युद्ध के बाद की थी। दुर्मुख ने यह सिद्ध कर दिया कि कौरव वंश में केवल अधर्मी ही नहीं बल्कि अपने कर्तव्य और धर्म के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले पराक्रमी वीर भी मौजूद थे। नंबर 4 पर आते हैं युयुत्सु। कौरवों की सूची में युयुत्सु का नाम सबसे अलग और अनोखा माना जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि 100 कौरव भाइयों के बीच एक ऐसा भाई भी जन्म ले सकता है कि जो अधर्म के साम्राज्य में रहकर भी धर्म का मार्ग कभी न छोड़े। युयुत्सु महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र थे और उनकी माता एक दासी थी। युयुत्सु की युद्ध कला की बात करें तो वे एक महान अतिरथी योद्धा थे। वे धनुर्विद्या और तलवारबाजी में असाधारण रूप से कुशल थे। इसके साथ ही वे युद्ध की रणनीति और सैन्य संचालन में ही भी महारथी थे। उनकी सबसे खास बात उनका न्यायप्रिय स्वभाव और धर्म के प्रति अटूट आस्था थी। वे कौरवों की सभा में रहते हुए भी दुर्योधन और शकुनी की चालों का हमेशा विरोध करते रहे। लेकिन रुकिए, यहाँ एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण आता है जो आपका हृदय छू लेगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से ठीक पहले जब दोनों तरफ की सेना आमने सामने खड़ी थी, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने एक घोषणा की थी। तो युधिष्ठिर ने कहा था कि यदि कौरव सेना में से कोई भी योद्धा धर्म का साथ देना चाहता है तो वह अभी पांडवों के पक्ष में आ सकता है। उस समय पूरी कौरव सेना शांत खड़ी थी, परंतु 100 भाइयों में से केवल युयुत्सु ही ऐसे वीर थे जो अपना रथ चलाकर पांडवों की ओर आ गए। दुर्योधन ने उन्हें गद्दार कहा, लेकिन युयुत्सु ने निडर होकर कहा कि भाई का साथ देने से बड़ा धर्म का साथ देना होता है। युद्ध के मैदान में युयुत्सु का प्रदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने पांडव सेना के लिए हथियारों और रसद की आपूर्ति का पूरा प्रबंधन संभाला ताकि पांडव सेना को कभी भी युद्ध सामग्री की कमी न हो।
इसके साथ ही उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव सेना के कई प्रसिद्ध योद्धाओं को अपने बाणों से परास्त किया। युयुत्सु की तलवारबाजी का तो कोई जवाब ही नहीं था। जब वे मैदान में उतरते थे तो शत्रु सैनिक उनके सामने टिक नहीं पाते थे। क्या आप जानते हैं कि 18 दिनों तक चले इस विनाशकारी युद्ध में जब धृतराष्ट्र के 99 पुत्र मारे गए, तब केवल युयुत्सु ही एकमात्र ऐसे कौरव भाई थे जो युद्ध के अंत में जीवित बचे थे। युयुत्सु के धर्म पर चलने के इसी फैसले के कारण युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर राजा बने तो उन्होंने युयुत्सु को हस्तिनापुर का महामंत्री बनाया और सम्राट परीक्षित का संरक्षक नियुक्त किया। युयुत्सु का जीवन हमें सिखाता है कि परिवार कितना भी अधर्मी क्यों न हो, व्यक्ति को हमेशा सत्य और धर्म का मार्ग ही चुनना चाहिए। नंबर 3 पर आते हैं विकर्ण। कौरवों के तीसरे सबसे शक्तिशाली और ज्ञानी योद्धा थे महारथी विकर्ण। विकर्ण महाराज धृतराष्ट्र के तीसरे पुत्र थे। यदि युद्ध कला की बात की जाए तो विकर्ण कौरव सेना के सबसे श्रेष्ठ और सटीक धनुर्धर माने जाते थे। वे रथ युद्ध में अत्यंत निपुण थे और एक साथ कई बाण चलाने की विद्या में पारंगत थे। इसके अलावा उन्हें वेद और नीति शास्त्र का भी गहरा ज्ञान था। उनकी सबसे खास बात यह थी कि वे अत्यधिक बलशाली होने के साथ साथ परम धार्मिक और न्यायप्रिय थे। कौरव वंश में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने कभी अधर्म का समर्थन नहीं किया। जरा याद कीजिए धूत सभा का वह भयानक दृश्य जब भरी सभा में महारथी भीष्म, द्रोण और राजा धृतराष्ट्र जैसे ज्ञानी लोग मौन बैठे हुए थे और दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था। तब उस भरी सभा में केवल एक 16 वर्ष के युवा कौरव ने खड़े होकर दुर्योधन को ललकारा था और वह वीर और कोई नहीं बल्कि विकर्ण थे। विकर्ण ने अपने ही भाइयों के खिलाफ जाकर द्रौपदी के अपमान का खुलकर विरोध किया था और इसे कुरुवंश के विनाश का कारण बताया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना न्यायप्रिय होने के बाद भी विकर्ण को महाभारत का युद्ध कौरवों की तरफ से क्यों लड़ना पड़ा? यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। विकर्ण जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, लेकिन वे हस्तिनापुर की भूमि के प्रति अपने कर्तव्य और अपने भाई दुर्योधन के प्रति निष्ठा से बंधे हुए थे। उन्होंने कहा कि सभा में अन्याय का विरोध करना मेरा धर्म था और युद्ध के मैदान में अपने राज्य के लिए लड़ना मेरा कर्तव्य है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में विकर्ण ने अपने पराक्रम से पांडव सेना में तबाही मचा दी थी। उन्होंने पांडवों के कई महान योद्धाओं को अपने दिव्य बाणों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। युद्ध के 14वें दिन विकर्ण का सामना पांडव पुत्र भीम से हुआ। भीम विकर्ण के धार्मिक आचरण का बहुत सम्मान करते थे। भीम ने रोते हुए विकर्ण से कहा कि हे विकर्ण, तुम धर्मात्मा हो, मैं तुम्हारे ऊपर शस्त्र नहीं उठाना चाहता, तुम युद्ध छोड़कर चले जाओ। परंतु विकर्ण ने उत्तर दिया कि हे भीमसेन, एक क्षत्रिय कभी युद्ध के मैदान से भागता नहीं है। तुम अपना कर्तव्य करो और मैं अपना कर्तव्य करूंगा। इसके बाद दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें विकर्ण ने अपनी धनुर्विद्या का अद्भुत प्रदर्शन किया। अंत में भीम के प्रहार से विकर्ण वीरगति को प्राप्त हुए। विकर्ण की मृत्यु पर स्वयं भीम भी फूट फूट कर रोए थे और उन्होंने कहा था कि आज भारतवर्ष ने एक सच्चा और निष्कलंक योद्धा खो दिया है। नंबर 2 पर आते हैं दुशासन। कौरव सेना के दूसरे सबसे शक्तिशाली और भयानक योद्धा थे दुशासन। दुशासन दुर्योधन के छोटे भाई थे और 100 कौरवों में दूसरे स्थान पर आते थे। यदि उनके युद्ध कला की बात की जाए तो दुशासन मल्ल युद्ध यानी कुश्ती, गदा युद्ध और भाला फेंकने में अत्यंत प्रवीण थे। उनकी शारीरिक शक्ति इतनी अधिक थी कि वे एक ही प्रहार से लोहे के रथ को भी तोड़ सकते थे। उनकी सबसे बड़ी खास बात थी अपने बड़े भाई दुर्योधन के प्रति अंधभक्ति। दुर्योधन जो भी आदेश देता था ना, दुशासन बिना सोचे समझे उसे पूरा करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देता था। दुशासन को कौरव सेना का सबसे क्रूर और निर्दयी योद्धा माना जाता है। धूत सभा में द्रौपदी के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण पांडवों के मन में दुशासन के प्रति अत्यंत क्रोध था और भीम ने सभा में ही यह भयानक प्रतिज्ञा ले ली थी कि वे युद्ध के मैदान में दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पिएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुशासन केवल क्रूर ही नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरव सेना का एक बहुत बड़ा ढाल भी थे। कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में दुशासन ने कौरव सेना की एक पूरी
अक्षौहिणी सेना का नेतृत्व किया था। वे युद्ध के मैदान में सबसे आगे रहकर पांडव सेना पर हमला करते थे। दुशासन ने अभिमन्यु चक्रव्यूह युद्ध में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। दुशासन ने पांडवों के कई सेनापतियों को अकेले ही परास्त कर दिया था। दुशासन की गदा का प्रहार इतना प्रचंड होता था कि सामने आने वाला सैनिक जीवित नहीं बचता था। उन्होंने घटोत्कच और युधिष्ठिर की सेना को भी कई बार पीछे धकेला था। लेकिन कुरुक्षेत्र का 16वें दिन दुशासन के जीवन का अंतिम और सबसे भयानक दिन साबित हुआ। उस दिन युद्ध भूमि में दुशासन का सामना सीधे महाबली भीम से हुआ। दोनों वीरों के बीच ऐसा भयानक युद्ध हुआ जिसे देखकर पूरी कुरुक्षेत्र की धरती कांपने लगी। दुशासन ने अपनी गदा और गदा युद्ध से सभी दांव पेंचों का इस्तेमाल किया और भीम पर ताबड़तोड़ वार किए, लेकिन भीम और द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध सवार था। भीम दुशासन के सभी हथियारों को तोड़ दिया और उन्हें उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसके बाद भीम ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए दुशासन का वध किया। दुशासन की मृत्यु ने कौरव सेना की कमर तोड़ दी और दुर्योधन को यह एहसास करा दिया कि अब कौरव वंश का अंत बहुत निकट आ चुका है। और अब नंबर 1 पर आते हैं दुर्योधन। 100 कौरव भाइयों में सबसे शक्तिशाली, सबसे बलशाली और महारथी थे स्वयं दुर्योधन। दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी के सबसे बड़े पुत्र थे और कौरव सेना के वास्तविक नायक थे। यदि दुर्योधन की युद्ध कला की बात की जाए तो वे पूरे संसार में गदा युद्ध के सबसे महान आचार्यों में से एक थे। दुर्योधन और भीम दोनों ने ही भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई यानी कि भगवान बलराम से गदा युद्ध की शिक्षा प्राप्त की थी। स्वयं भगवान बलराम जी यह मानते थे कि गदा युद्ध की तकनीक और कौशल में दुर्योधन पूरे आर्यवर्त में सर्वश्रेष्ठ थे। इसके अलावा दुर्योधन के पास 10,000 हाथियों का बल माना जाता था। उनकी सबसे खास बात उनका असीम साहस, कभी ना हार मानने की जिद और उनकी शारीरिक शक्ति थी। परंतु रुकिए, क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन का शरीर लोहे के समान कठोर कैसे बन गया था, जिसे कोई भी अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता था। युद्ध के दौरान माता गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन पर अपनी तपस्या की दृष्टि डाली थी, जिससे दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र के समान कठोर हो गया था। लेकिन उनका कमर के नीचे का भाग पत्तियों से ढका होने के कारण सामान्य ही रह गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन ने 11 अक्षौहिणी सेना का कुशलता पूर्वक नेतृत्व किया। उन्होंने 18 दिनों तक पांडवों की विशाल सेना और भगवान श्री कृष्ण की नीतियों का अकेले डटकर मुकाबला किया। दुर्योधन ने युद्ध में पांडवों के बड़े बड़े महारथियों को अपने बाणों और गदा से घायल कर दिया था। युद्ध के 18वें दिन जब कौरव सेना के सभी बड़े योद्धा मारे जा चुके थे, तब भी दुर्योधन ने हार स्वीकार नहीं की। वे द्वैपायन सरोवर के जल में जाकर छिप गए थे और जल स्तंभन विद्या से जल के अंदर विश्राम कर रहे थे। जब पांडव वहां पहुंचे और युधिष्ठिर ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा तो दुर्योधन अकेले ही 5 पांडवों से लड़ने के लिए सरोवर से बाहर निकल आए। इसके बाद कुरुक्षेत्र का सबसे ऐतिहासिक और रोमांचक गदा युद्ध शुरू हुआ, जो दुर्योधन और भीम के बीच लड़ा गया। दोनों महाबलियों के बीच घंटों तक गदा युद्ध चलता रहा। दुर्योधन का शरीर वज्र का होने के कारण भीम के गदा के प्रहारों का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। दुर्योधन अपने अद्भुत पैंतरों से भीम को बार बार चोट पहुंचा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम को संकेत करके दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करने की याद दिलाई, जो गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, लेकिन दुर्योधन को हराने का यही एकमात्र उपाय था। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ पर प्रचंड प्रहार किया, जिससे दुर्योधन की जांघ टूट गई और वे भूमि पर गिर पड़े। इस प्रकार 100 कौरव भाइयों में सबसे शक्तिशाली वीर दुर्योधन का अंत हुआ और महाभारत का भयानक युद्ध समाप्त हो गया।